Hello everyone, welcome back to yet another video of class 10th chapter number 3 two stories about flying। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज मैं आपके बीच में इसका पार्ट 2 लेकर प्रेजेंट हूँ। इसका पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन एक पायलट की स्टोरी है जिसमें वो एक एरोप्लेन को रन करता है और अचानक से स्टॉर्म के बीच में फंस जाता है। उसके बाद ना उसका कंपास काम करता है, ना ही उसके मीटर वगैरह काम करते हैं, फ्यूल भी बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद वो कैसे पहुंचता है, कैसे नीचे लैंड करता है, या फिर वो सेफली पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, यही इस चैप्टर में है। इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है और आपको पढ़कर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चांद है इस वक्त ईस्ट की तरफ आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे जस्ट पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, और बिल्कुल सितारे एकदम खुले आसमान में चमक रहे थे। देर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी क्लाउड नहीं था पूरे स्काई में। आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं खुश था कि दुनिया नीचे सो रही है और मैं इसके ऊपर अकेला उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अभी फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा हूँ और मुझे वापस कहाँ जाना है, इंग्लैंड जाना है। मतलब मैं इंग्लैंड से आया था और वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। आई वॉज ड्रीमिंग टू माई हॉलीडे ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, अब मैं आने वाले हॉलीडे के बारे में सोच रहा हूँ और अपने परिवार के साथ उसे एंजॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, अब मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह की कितनी बजी है, 1:30 बजी है सुबह की। 1:30 इन द मॉर्निंग हो रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, क्योंकि वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा है तो उसने सोचा कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगा देना चाहिए, रेडियो पे कनेक्ट कर लेना चाहिए। आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने ये अपनी एरोप्लेन में आगे की तरफ देखा तो मुझे दिखा, आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने की तरफ क्या थी, बहुत सारी लाइट्स दिख रही थी बड़े शहर की। और वो बड़ा शहर कौन सा था, पेरिस। सॉरी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम में डकोटा DS-088 एरोप्लेन से बोल रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं अपने रास्ते पर हूँ इंग्लैंड की तरफ जाते हुए, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और सामने से भी एकदम आंसर आया। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो उन्होंने सामने से कहा कि अगर तुम इंग्लैंड जाना चाहते हो तो तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर देना चाहिए, ओवर। आई चेक्ड द मैप, मैंने अपना मैप चेक किया। एंड कंपस, और मैंने अपना कंपस जो भी है वो चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मैंने अपना दूसरा और जो कि आखिरी फ्यूल टैंक है उसकी तरफ उस पर स्विच कर लिया। यानी कि 2 फ्यूल टैंक होते हैं एरोप्लेन के अंदर, उसमें से जो पहला वाला फ्यूल टैंक है वो ख़त्म हो गया है और दूसरे वाले फ्यूल टैंक पे वो स्विच कर गया है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और फिर मैंने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर कर इंग्लैंड की तरफ अपना एरोप्लेन घुमा लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, ये मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये सोचकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खा के मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ये जो फ्लाइट थी आज की वो बहुत इजी लग रही थी मुझे, लेकिन इजी नहीं थी, अभी गड़बड़ होने वाली है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब पेरिस मुझसे कितना पीछे रह गया था, 150 किलोमीटर। यहाँ पेरिस है, उससे आगे की तरफ वो 150 किलोमीटर निकल चुका है। When I saw the clouds, तब मुझे क्या दिखे, क्लाउड्स दिखे।
स्टॉर्म क्लाउड्स, एकदम तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था वो बड़े बड़े माउंटेन्स की तरफ मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर होकर नहीं निकल पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके दूसरी तरफ होकर निकल जाऊं, अराउंड होकर निकल जाऊं। टू द नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ की तरफ होकर या फिर साउथ की तरफ होकर। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, हो सकता है मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे पेरिस चले जाना चाहिए वापस से। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो कहाँ जाना था, घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना है। आई टेक द रिस्क, इसलिए मैं क्या लूँगा, एक रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और ये सोचकर मैंने उस पुराने डकोटा एरोप्लेन को बिल्कुल स्टॉर्म के बीच में अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ कैसा था, सब कुछ ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, उस क्लाउड से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, जैसे ही वो उन बादलों के बीच में गया, तूफानी बादलों के बीच में, वो कूदने लगा और ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया इन द एयर, हवा के अंदर, टर्बुलेंस के कारण। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस की तरफ देखा। आई कुड बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, जब मैंने कंपस की तरफ देखा तो मुझे किस बात का विश्वास नहीं हुआ, मेरी आंखों पर। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपस था वो कैसे घूम रहा था, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, क्योंकि अब ये डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे एरोप्लेन के वो भी डेड हो गए थे अचानक से। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पर बात करने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो चुका था। I had no radio, no compass and I could not see where I was. अब मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, और अब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। I was lost in the storm, मैं स्टॉर्म में भटक गया था। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. फिर अचानक मुझे काले काले बादलों के बीच में एक और एरोप्लेन मेरे पास दिखाई दिया। It had no lights on its wing, उसकी विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी मुझे वो तूफान के बीच में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, अब मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। इट आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ऐसे तूफान में एक और व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया, वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं भटक चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने लेकर आया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसको फॉलो करना मेरे लिए ईजी हो जाए। यानी देखिए, एक एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, एक एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा था, और ये हमारा वो पायलट है जो भटक चुका है, और ये ब्लैक वाला एरोप्लेन है। अब इस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इससे आगे लेकर यूं आ गया ताकि ये इसको फॉलो कर। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक अ ओबीडियंट चाइल्ड, इस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, एक अच्छे ओबीडियंट बालक की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे बाद भी मैंने देखा कि वो स्ट्रेंज एरोप्लेन मेरे सामने ही चल रहा था। इन द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. अब जब मैंने चेक किया तो डकोटा एरोप्लेन के अंदर केवल 5 से 10 मिनट उड़ने जितना ही फ्यूल बचा था। I was starting to feel frightened again. अब मुझे वापस से डर लगने लगा।
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अब मैंने देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाने लगा है और मैंने वापस तूफान के अंदर उसको फॉलो करना शुरू। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं क्लाउड से बाहर निकल कर आया एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मुझे दो स्ट्रेट लाइट वाली लाइंस दिखाई दी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। इट वॉज अ रनवे, एक रनवे था, लाइट्स दिखती है अंधेरे में। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, फिर मैं अपने फ्रेंड को देखने लगा उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जिसने मेरे उतरने के लिए मदद करी थी। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था वो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, जिसको मैं कहीं पर भी देख नहीं सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं उतरते ही तुरंत किसकी तरफ भागा? कंट्रोल टावर की तरफ भागा, जो एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसकी तरफ भागा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, तो मैंने उससे पूछा महिला से कि मैं कहाँ पर था अभी और मेरे साथ कौन सा था दूसरा। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे कहना चाहता था, थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़े स्ट्रेंज तरीके से देखा, अजीब तरीके से देखा, क्योंकि जब उसने पूछा कि मेरे साथ कौन सा पायलट था तो उसे बड़ा अजीब लगा महिला को। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। क्यों हंसी? उसने कहा अनादर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, का ही एरोप्लेन था जो मुझे रेडार के ऊपर दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो वो कौन था जिसने मेरी मदद करी बिना किसी रेडियो के, बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के, बिना किसी कंपास के? किसने मेरी मदद करी नीचे लैंड करने में? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन वो पायलट था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के अंदर? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि बिना लाइट्स के उस तूफान के अंदर फ्लाई कर रहा था। ये कहकर जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो ब्लैक एरोप्लेन था ये कौन सा एरोप्लेन था, क्या एरोप्लेन था, और वो पायलट कौन था जिसने उसकी मदद करी थी सेफली लैंड करने में, उसको नीचे उतारने में इस भरे तूफान के बीच में। तो आई होप ये जो दोनों स्टोरीज है आपको ज़रूर इंस्पायरिंग लगी होगी। कुछ करने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है, सिखाती है, और आपका मदद कोई ना कोई तो कर ही देता है अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हो। तो इसी के साथ हमारी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, सब्सक्रिप्शन बटन हिट करके जाइएगा, क्योंकि इसमें 1 सेकंड लगता है और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में। तो अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ और इनकी एक्सरसाइज, इन चैप्टर की एक्सरसाइजेज लेकर मैं आपके बीच में ज़रूर प्रेजेंट होऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF जिस पे मैंने आज के मीनिंग्स लिख रखे हैं ये आपको मिले, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अरीना स्मार्ट क्लास नीमच, सबके बीच में अंडरस्कोर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।